ईरान से तनाव खत्म, सफारती ताल्लुकात बहाल करने की मंजूरी। कौमी सलामती कमेटी और वफाकी काबीना एक पेज पर। ईरान ने गलत काम किया जिसका भरपूर जवाब दिया। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं, किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सिविल और अस्करी क़यादत का दो टोक मौक़िफ़। ईरानी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क हमसाया ममालिक के साथ कशीदगी नहीं चाहते। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास का एलामिया जारी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा और मुतल्लिका हुक्काम की शिरकत। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने सिफारती महाज आला अस्करी हुक्काम ने पाक ईरान सरहदी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी रखने पर इत्तफाक। शुरका ने ईरानी जारियत के जवाब में मौसर कार्रवाई पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान और ईरान के वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता, कशीदगी और तनाव में कमी लाने पर इत्तफाक। एतमाद, सिफारती ताल्लुकात की बहाली से मुतल्लिक इक़दामात, एक दूसरे के कोर इशूज़ मुश्तरका हिकमत अमली से हल करने का अज़्म। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान पर वाज़ेह किया, पाकिस्तान की सलामती से मुतल्लिक रेड लाइन्स वाज़ेह हैं। मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा सबसे अहम है। मामलात बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जल्द पाकिस्तान के दौरे का इंदिया दे दिया। बलोच यकजहती कमेटी की माहरंग बलोच का रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। इस्लामाबाद में बलोच खवातीन का भारत में तैयार होने वाला ड्रामा फ्लॉप। डॉक्टर माहरंग बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पर्दा उठ चुका। वो चंद लोगों से मिलकर बलोच खवातीन को गुमराह कर रही थी। ऐसी हरकतों से भारत का नेटवर्क बेनकाब हो गया। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुसल्लह अफवाज ने आर्मी चीफ की क़यादत में खुद मुख्तारी चैलेंज करने वालों को भरपूर जवाब दिया। मुसल्लह अफवाज ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। हुकूमत बार बार कह रही है लापता अफराद का मसला हल हो रहा है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी कैंप को खतरा। बलोच यकजहती कमेटी और बलोचिस्तान शोहदा फोरम का कैंप अगला निशाना हो सकते हैं, इदारों ने खबरदार कर दिया। चढ़ाव आता है, अच्छा बुरा वक्त आता है, लेकिन शेर वो होता है तो मैदान छोड़ के मत भागे। आज हम चाहते हैं कि हमारे साथ मुकाबला करो, लेकिन आज मैदान में मुकाबला करने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। आज कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, आओ पहले मुकाबला तो करो, मैदान छोड़ के भागते क्यों हो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि 9 मई को रियासत पर, पाकिस्तान पर हमला कर दो, शुहदा की यादगारों पर हमला करो, वहां आग लगाओ? चोरी करते हो, जालसाजी करते हो और फिर कहते हो सजा क्यों मिलती? क्या चोर के गले में कोई हाथ डालेगा भला? लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वालों, आओ और मैदान में मुकाबला करो। मरियम नवाज का सियासी मुखालिफिन को चैलेंज। चोर को सजा मिलती है, गले में हार नहीं डाला जाता। आज मैदान में नून लीग का मुकाबला करने वाला कोई नहीं, वो जूतियां छोड़कर भाग गए। क्या नवाज शरीफ ने कहा था झूठा साइफर लहराओ, जाली पार्टी इलेक्शंस करवाओ, पुलिस पर पेट्रोल बम चलाओ, मुल्की इदारों शोहदा की यादगारों पर हमला करो? मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर की पीटीआई पर लफ्जी गोलाबारी। खानेवाल में जलसे से खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ को जब इक्तदार से निकाला तो क्या झूठा साइफर लहराया था? उनके सीने में कौमी राज दफन कभी अफशा नहीं किए। वालिद को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर इक्तदार से महरूम किया गया। अवाम जानते हैं महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ है, न मुस्लिम लीग नून। मरियम नवाज की बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी को एक बार फिर नो लिफ्ट। वज़ीर आज़म बन के आपका खून चूसा है, पेट नहीं भरता, अब चौथी बार बनना चाहता है। ये किसी न किसी तरीके से चौथी बार बन जाता है तो उसने यही काम शुरू करना है, वो ही रोने धोना कि मुझे क्यों निकाला। वो उन्हीं के साथ लड़ पड़े जिन्होंने उसको वज़ीर आज़म बनाया। ना एहसास है, ना फिक्र है मुल्क
का कितना नुकसान हो रहा है। उनको अगर फिक्र है तो सिर्फ ये कि वो चौथी बार किसी ना किसी तरीके से उस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। 3 बार वजीर आजम बनकर अवाम का खून चूसा, पेट नहीं भरा। अब ये शख्स फिर चौथी बार वजीर आजम बनना चाहता है। चौथी बार भी मुसल्लत होकर वही रोना धोना होगा कि मुझे क्यों निकाला। ये हर बार उन्हीं लोगों से टकराया जिन्होंने उसे मुसल्लत किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की एक बार फिर नवाज शरीफ पर तंज के तीरों की बौछार। डरने वाले नहीं, लाहौर के सियासतदानों का डट कर मुकाबला करेंगे। कल शेर बड़ी मुश्किल से नजर आया, ऐसा ना हो आपकी तादाद देखकर वापस घर में छुप कर बैठ जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लियाकतपुर में धुआंधार खिताब, कहा पंजाब में अक्सरियत नून लीग की मुखालिफ है। इलेक्शन में मुकाबला भुट्टो और जिया की पार्टियों में है। अगर अवाम ने मुझे मुंतखब किया तो अपने मंशूर पर अमल करके दिखाएंगे। अशराफिया की सब्सिडी खत्म करके अवाम पर पैसे खर्च करेंगे। मगरिब में यहूदी लॉबी अब भी बानी पीटीआई को सपोर्ट कर रही है। ये शख्स पाकिस्तान के लिए नहीं, मुल्क के खिलाफ खड़ा है। मौलाना फजल रहमान का निजी टीवी को इंटरव्यू। सरबराह JUI ने कहा इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान की दावत पर दौरा किया। दोतरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अहम अमूर पर गुफ्तगू हुई। नायब वजीर आजम मुल्ला अब्दुल खबीर ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बानी पीटीआई के हालात मेरी वजह से खराब नहीं हुए। पिछली हुकूमत आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाकर बनाई गई। जब मुझ पर जाती हमले किए गए तब मैं पीटीआई से अलग हो गया। मैं जो बात करता हूँ सोच समझ कर करता हूँ। हमारे जितने उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं सब जीतेंगे। सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का बड़ा दावा। अब्दुल अलीम खान ने कहा आइंदा हुकूमत में IPP का मरकजी किरदार होगा। पंजाब में हमारे 50 उम्मीदवार, सिंध भी अच्छा मुकाबला होगा। इलेक्शन जीतकर अवाम को बिजली के 300 यूनिट तक रिलीफ देंगे। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मीठी बातों में आ गया। 2018 में हुकूमत बनाना पहली, जनरल बाजवा को तौसी देना दूसरी गलती थी। मैं तो 19 माह से मुज़ाकरात के लिए तैयार, लेकिन कोई बात ही नहीं करता। बानी पीटीआई का शिकवा। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम चलाने निकला है। बताए 16 माह में मईशत का बेड़ा गर्क कैसे किया। रेलू कट्टों की खिचड़ी का मकसद कंट्रोल पार्लियामेंट बनाना है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। MQM जलसे में कराची के अवाम फैसला करेंगे। कल शहर कायद के मैंडेट पर मोहर लगेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आपकी इज्जतों और हकूक के पासबान वापस आ चुके। इतवार को कराची उसके हकीकी लोगों के हवाले कर दिया जाएगा। ये क्या बात हुई, जिस उम्मीदवार की तस्वीर होगी उसके खिलाफ पर्चा होगा। बताया जाए तस्वीर लगने पर बिलावल के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हुए। अमीर जमात इस्लामी कराची की इंतखाबी मुहिम से मुतल्लिक अदालती फैसले पर तनकीद। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा लोगों को जंगल का कानून अदालत जाकर ही समझ आता है। इलेक्शन से कबल उम्मीदवार नामालूम अफराद के निशाने पर। कराची के इलाके कायदाबाद में पीपल्स पार्टी की कॉर्नर मीटिंग में फायरिंग। बाप बेटे समेत 4 अफराद जख्मी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगा रफीउल्लाह महफूज रहे। कहा नामालूम अफराद ने पार्टी परचम उतारे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 100 से ज्यादा हलकों में बैलेट पेपर्स की छपाई रोक दी। जिन हलकों के मामलात अदालतों में जेरे समात हैं उनकी छपाई रोकी गई है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटों की छपाई नहीं रोकी, अदालती फैसलों तक इल्तवा में डाल दी है। NA 85 सरगोदा में आज़ाद उम्मीदवार सादिक अली जाबहक। इलेक्शन कमीशन ने हल्के में इंतखाबात मुलतवी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी क्रिकेट टीम की पै दर पै नाकामियों पर कड़ी तनकीद। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB ज़का अशरफ बिलाखिर ओहदे से मुस्ताफी।
ज़का अशरफ ने हालात को मौरद इल्ज़ाम ठहरा दिया। कहा, इस तरह हमारे लिए काम करना मुमकिन नहीं। शाखावर कायम मकाम चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी के लिए नामजद। उनकी निगरानी में नए इलेक्शन होंगे।